एक गांव था। उस गांव में एक गरीब लड़का रहता था। वह इतना गरीब था कि वह हर रोज़ खाने के लिए भटकता रहता था और वह दूर दूर से खाना इकट्ठा करता था, लेकिन हर रोज़ उसका खाना गायब हो जाता था। इसी प्रकार से समय गुजरता गया। एक दिन उसे पता चला कि एक चूहा उसका खाना रोज़ चुराता है। एक दिन उसने उस चूहे को पकड़ा और उससे पूछा कि तुझे पता है कि मैं इतना गरीब हूँ, फिर भी तू मेरा खाना चुराता है। अगर तुम्हें चुराना ही है तो किसी अमीर का क्यों नहीं चुराता। उस गरीब लड़के की बात सुनकर वह चूहा बोला कि तेरे किस्मत में जो कुछ चीज़ें लिखी है तुम्हें वही मिलेगा। भले तुम कितना भी कोशिश कर लो, भले तुम कितना भी धन इकट्ठा कर लो, उसे अपने पास नहीं रख सकता। यह जानकर लड़के को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने उस चूहे से कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। उस लड़के की बात सुनकर चूहे ने कहा कि अगर तुम्हें जानना ही है कि तेरी किस्मत में क्या लिखा है तो भगवान बुद्ध के पास जाना पड़ेगा। वही तुम्हें बता सकते हैं कि तुम्हारी किस्मत में क्या है। उस चूहे की बात सुनकर वह लड़का भगवान बुद्ध से मिलने के लिए निकल जाता है। चलते चलते बहुत रात हो गई। तभी रास्ते में उसे एक हवेली दिखाई दिया। तभी वह उस हवेली के पास गया और उसने उस घर वालों से एक रात रहने के लिए इजाज़त मांगी। उस गरीब लड़के की बात सुनकर उस हवेली के मालिक ने उसे इजाज़त दे दी। उसके बाद हवेली मालिक ने उस लड़के से पूछा कि वह इतनी रात को कहाँ जा रहे थे। तभी उस हवेली मालिक की बात सुनकर उस लड़के ने कहा कि मैं बुद्ध के पास जा रहा हूँ ताकि मैं अपनी किस्मत के बारे में उनसे जानकारी ले सकूँ। उस लड़के की बात सुनकर हवेली मालिक ने कहा कि क्या तुम भगवान बुद्ध से हमारी भी एक सवाल पूछ लेना। हमारी एक 21 वर्ष की बेटी है जो बोल नहीं सकती। इस विषय में हम क्या करें जिससे कि मेरी बेटी की आवाज़ वापस आ जाए। तभी हवेली मालिक की बात सुनकर उस लड़के ने कहा कि मैं आपका प्रश्न जरूर पूछूंगा। उसके बाद उसने उस लड़के को धन्यवाद दिया। जब सुबह हुई तो वह वहाँ से निकल गया। जाते जाते आगे रास्ते में उसे बहुत बड़े बर्फ़ के पहाड़ मिले, जिससे वह बड़ी मुश्किल से उस पहाड़ पर चढ़ा। तभी उसे वहाँ एक जादूगर मिला। उसने उस लड़के से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तभी उस लड़के ने कहा कि वह भगवान बुद्ध के पास अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए जा रहा है। उस लड़के की बात सुनकर जादूगर ने कहा कि क्या तुम भगवान बुद्ध से मेरा भी एक सवाल पूछ लेना कि मैं हजारों साल से तपस्या कर रहा हूँ ताकि मैं स्वर्ग जा सकूँ, और मेरे हिसाब से अब तक तो मुझे स्वर्ग में चले जाना चाहिए था, तो मैं स्वर्ग में जाने के लिए क्या करूँ। उस जादूगर की बात सुनकर उस लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं आपका सवाल बुद्ध से ज़रूर पूछूंगा। तभी उस जादूगर के पास एक छड़ी थी। वह उस छड़ी की मदद से उस लड़के को बर्फ़ के पहाड़ के उस पार पहुंचा दिया। जब वो आगे बढ़ा तो उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आई और वहाँ उसे एक बहुत बड़ी नदी मिली जो वह खुद पार नहीं कर सकता था, जिससे परेशान होकर वह कुछ देर आराम करने लगा। तभी उसकी मुलाकात एक विशालकाय कछुए से हुई। जब उस कछुए ने उसकी दुखभरी कथा सुनी तो वह कछुआ उसे लेकर नदी के उस पार जाने के लिए तैयार हो गया। तभी कछुए ने भी उससे कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो। उस कछुए की बात सुनकर उस लड़के ने कहा कि मैं बुद्ध के पास जा रहा हूँ ताकि मैं अपने किस्मत के बारे में उनसे जानकारी ले सकूँ। उस लड़के की बात सुनकर कछुए ने भी उससे एक सवाल पूछने के लिए कहा कि मैं 400 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ पर अभी तक नहीं बन पाया। मैं क्या करूँ जिससे कि मैं ड्रैगन बन जाऊँ। उस कछुए की बात सुनकर उस लड़के ने कहा कि मैं आपका सवाल बुद्ध से ज़रूर पूछूंगा। तभी कछुए ने उस लड़के को अपनी पीठ पर बिठाकर नदी के उस पार पहुंचा दिया और वह कुछ दूर आगे चलने के बाद वह लड़का भगवान बुद्ध के पास पहुंच गया। लेकिन वहाँ बहुत सारे लोग थे। जब उस लड़के की बारी आई तो वह बुद्ध से अपने प्रश्न पूछने लगे। तभी बुद्ध ने कहा कि मैं एक व्यक्ति के केवल 3 सवालों का ही जवाब दूंगा। बुद्ध की बात सुनकर वो लड़का परेशान हो गया।
क्योंकि उसे तो 4 सवाल पूछने थे। तभी वह सोचने लगा कि उसे कौन से 3 सवाल उनसे पूछने चाहिए। तभी वह उस कछुए के बारे में सोचा कि बेचारा कछुआ 400 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है और वह जादूगर कई सालों से स्वर्ग जाने के लिए तपस्या कर रहा है, और वह लड़की बिना बोले कैसे पूरी जिंदगी निकाल सकती है। लेकिन अंत में वह खुद के बारे में सोचा कि मैं तो सिर्फ गरीब हूँ, तो मैं भिक्षा मांगकर भी अपनी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ, पर कछुआ, जादूगर और लड़की की परेशानी तो मेरी परेशानियों से भी बहुत बड़ी है। तभी उस लड़के ने बुद्ध से उनके 3 सवाल पूछे। उस लड़के का प्रश्न सुनकर बुद्ध ने जवाब दिया कि कछुआ 400 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, पर अपने कवच को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक वह कवच को नहीं छोड़ेगा तब तक वह ड्रैगन नहीं बन पाएगा, तथा वह जादूगर जब तक अपनी छड़ी नहीं छोड़ेगा तब तक वह स्वर्ग नहीं जा पाएगा, और जब तक लड़की को कोई जीवन साथी नहीं मिल जाएगा तब तक वह बोल नहीं पाएगी। बुद्ध की बात सुनकर लड़का वापस कछुए के पास आया और उसने बुद्ध की सारी बातें बताई, जिससे कछुए ने अपना कवच निकाल दिया। लेकिन जैसे ही वह अपना कवच निकाला, उनमें से कीमती मोती निकलने लगे। तभी वह मोती कछुए ने उस लड़के को दे दिए और वह ड्रैगन बन गया। उसके बाद वह जादूगर के पास गया और उसे भी बुद्ध की सारी बातें बताई, जिससे जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी उस लड़के को दे दी, जिससे वह स्वर्ग में चला गया। उसके बाद लड़का उसी हवेली में गया जहाँ उसने रात गुजारी थी। जब वह वहाँ गया तो उसके बाद हवेली मालिक ने उस लड़की की शादी उस लड़के से करवा दिया, जिससे वह लड़की बोलने लगी। इस तरह उस लड़के को पैसा, शक्ति और एक खूबसूरत जीवन साथी मिल गया। मित्रों, जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जब जादूगर ने छड़ी छोड़ दिया जिससे उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई, वैसे ही जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर आना होता है। पानी का जहाज सबसे ज़्यादा किनारे पर ही होता है, पर जहाज किनारे के लिए नहीं बना है, वह बीच समुद्र में लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ने के लिए बना है। इसलिए जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए रिस्क लेना ही पड़ता है।